न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। राहुल फर्जी गांधी है, प्रहलाद जोशी। क्षेत्रीय पार्टियों की बाध्यता को समझे राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस टीएमसी के बीच खींचतान जारी, सीएम ममता। संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे पटना में होने वाली विपक्ष दलों की बैठक में हो गए शामिल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल गांधी फर्जी गांधी है, देश को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रहलाद जोशी। जी हाँ, 31 मई केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को यानी 31 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाले टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। जी हाँ, जोशी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को फर्जी गांधी करार दिया और कहा कि वह कुछ नहीं जानते लेकिन हर विशेष के विशेषज्ञ बन गए हैं। जी हाँ, अमेरिका के सांता क्लारा में एक कार्यक्रम में गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया जिसे ये लगता है कि वो भगवान से ज्यादा जानते हैं। जी हाँ, और अगर उन्हें भगवान के साथ बैठा दिया जाए तो वह ईश्वर को ही समझना शुरू कर दे। जी हाँ, कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। राहुल गांधी ने कहा, यही हमारी बीमारी है। हमारे पास भारत में लोगों का एक समूह है जो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वे सब कुछ जानती है। वास्तव में वे सोचते हैं कि ये भगवान से भी बेहतर जानते हैं। ये भगवान के साथ बैठकर वार्तालाप कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है। निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे ही बानगी पेश कर रहे हैं। जी हाँ, गांधी पर पलटवार करते हुए जोशी ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता का इतिहास का ज्ञान उनके परिवार में आगे नहीं बढ़ सका है। उन्होंने कहा, ये हास्यास्पद की है, जो कुछ भी नहीं जानता है वो अचानक हर चीज का विशेषज्ञ बन जाता है। एक व्यक्ति जिसका इतिहास ज्ञान अपने परिवार से पर नहीं चाहता, वो इतिहास के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, जोशी ने कहा, आलू से सोना पैदा करने का दावा करने वाला एक व्यक्ति विज्ञान के बारे में व्याख्या दे रहा है और एक व्यक्ति जिसने कभी पारिवारिक मामलों से आगे कदम नहीं बढ़ाया भारत का नेतृत्व चाहता है। जी हाँ, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, नहीं मिस्टर फर्जी गांधी। जी हाँ, भारत का मूल इसकी संस्कृति है। भारतीयों को अपने इतिहास पर बहुत गर्व है और वे अपने भूगोल की बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर सकते हैं, आपकी तरह नहीं जो देश को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ओवरसीज कांग्रेस की अमेरिका शाखा द्वारा आयोजित मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ममता ने कहा, क्षेत्रीय पार्टियों की अध्यता को समझ जो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस टीएमसी के बीच खींचतान जारी। जी हाँ, बंगाल विधानसभा में कांग्रेस के इकलौते विधायक बायरन विश्वास के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद से दोनों पार्टियों के बीच खींचतान जारी है। विधायक के खरीद फरोख्त में मजबूत नहीं होगी, विपक्ष एकजुटता जयराम। जी हाँ, रमेश के ट्वीट का जवाब देते हुए ममता ने कहा कि ये स्थानीय मामला है, उन्हें जानकारी नहीं है, इस बारे में लोकल पार्टी से पूछे। इसके साथ ही ममता ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी विपक्षी पार्टी एक है। ममता ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों को समझना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी बाध्यता है। जी हाँ, इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस विधायक से बदलने को लेकर ट्वीट के जरिए तृणमूल नेतृत्व की आलोचना करते हुए खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया था। जी हाँ, उन्होंने तृणमूल पर आरोप लगाया कि इस तरह का अवैध काम पहले गोवा, मेघालय, त्रिपुरा और अन्य राज्यों में हुआ है, जो विपक्षी एकता को कमजोर करेगा और भाजपा के मकसद को पूरा करेगा। जी हाँ, सीएम ममता ने जयराम रमेश की आलोचना के लिए किया धन्यवाद। जी हाँ, ममता ने कहा कि उन लोगों ने मेघालय और गोवा में चुनाव लड़ा था। जी हाँ, उसके बाद गुजरात, हिमाचल सहित कई राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन कभी चर्चा नहीं की। तृणमूल ने कभी भी उन लोगों को परेशान नहीं किया। कर्नाटक और राजस्थान का चुनाव भी नहीं लड़ा था, कभी परेशान नहीं बल्कि समर्थन किया। जी हाँ, कांग्रेस किसने राज्यों में चुनाव लड़ी है, कभी नहीं पूछा। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस और भाजपा ही केवल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रहेगी। इसके साथ ही ममता ने कटाक्ष कर जयराम रमेश की आलोचना के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बता दें कि सोमवार को बंगाल विधानसभा में कांग्रेस के इकलौते विधायक बायरन विश्वास सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए हैं।
संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे पटना में होने वाली विपक्ष दलों की बैठक में हो गए शामिल। जी हाँ, शिवसेना यानी ठाकरे गुट की पार्टी के नेता संजय राउत ने बुधवार को कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे 12 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हो गए। साल 2024 के आम चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की ये बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई जा रही है। जी हाँ, नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके अगुवा नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसके लिए सीएम नीतीश लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस संबंध में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केवल शिवसेना ही नहीं, सभी समान विचारधारा वाले दल एक साथ आ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमारी पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे पटना में होने वाली बैठक में जरूर शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर बिहार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने भी पत्रकारों के बात करते हुए सोमवार को कहा था कि नीतीश कुमार की अगुवाई ने भाजपा विरोधी अधिकांश दलों के नेता को पटना आ रहे हैं और 2024 के लिहाज से ये अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस महीने की शुरुआत में नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए मुंबई गए थे, जहां उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई थी। मातोश्री में हुई उस बैठक में दोनों नेताओं ने खुलकर विपक्षी दलों की एकता पर बल दिया और आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को चुनौती देने के लिए संयुक्त रूप से विपक्षी दलों के साथ मिलकर लामबंदी की बात कही थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं